हे गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्विच स्टेटमेंट होती क्या है। स्विच स्टेटमेंट जो होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जैसे हमने पढ़ा था इफ कंडीशन के बारे में, इफ एल्स के बारे में, इफ एल्स के बारे में। ओके। उसी तरह ये भी हमारी क्या है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ओके, ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये एग्जीक्यूट करती है ब्लॉक ऑफ कोड को अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ओके, जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है यहाँ पर, ये डिनोट कर रहा है केसेस को। ओके, क्योंकि ये जो हमारा स्विच होता है ये केसेस लेता है। ये केस, उसके हिसाब से हमारी जो है कोड जो है एग्जीक्यूट होता है। तो मोस्टली हम इसे यूज करते हैं किस पर्पज के लिए, चॉइसेस के लिए। ओके, कि हमें चॉइस करना है, अगर दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं, 10 चीजें हैं, उनमें चॉइस करनी है, तो हम उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, हम इसके सिंटेक्स पे चलते हैं, जिसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है। इसमें सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड लिखना होगा, ये जो कि रिजर्व कीवर्ड होता है। ओके, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस यूज करते हैं, एंड उसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, वो एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, हमारी एक वैल्यू हो सकती है। ओके, जो एक्सप्रेशन होती है वो हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी। एंड उसके बाद हम हमारे कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। एंड जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं उसके बीच में हम अलग अलग केसेस डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो दो केसेस डिफाइंड है, केस एक्स एंड केस वाई। ओके, ये केस वाई कब एग्जीक्यूट होगा और केस एक्स कब एग्जीक्यूट होगा, ये हमारी वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। ओके, सपोज यहाँ पर मैंने कैर नाम से क्या डिफाइन किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया। कैर, यहाँ पर एक्सप्रेशन में ही लिख देता हूं मैं वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक्स। जो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, एक्स है मेरी। ओके, ये जो x की वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पर वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको मैच किया जाएगा किसके साथ, पहले इस केस के साथ मैच किया जाएगा। ओके, अगर ये दोनों वैल्यूज जो है हमारी, ये दोनों वैल्यूज मैच कर जाती हैं, तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ओके, जो यहाँ पर ये कोड है हमारा, ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, सपोज यहाँ पर हमारा x नहीं y है, तो क्या होगा, ये पहले तो x के साथ मैच करके देखेगा, मैच नहीं होगा तो ये जंप करेगा कहां पर, केस y में। ओके, ये जैसे ही केस y से मैच करेगा तो हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड जो है हमारा y के अंदर जो लिखा होगा केस y के अंदर, वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर x भी नहीं है इसकी वैल्यू, y भी नहीं है और इसकी वैल्यू हो गई z, वैल्यू हो गई इसकी। ओके, तो क्या होगा, तो ना ही पहले x के साथ मैच करेगा फिर y के साथ मैच करेगा, इन दोनों में से नहीं मिली तो क्या करेगा, ये डिफॉल्ट जो हमारा केस है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, जो हमारा डिफॉल्ट के अंदर लिखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ब्रेक क्या है। ओके, इस ब्रेक के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम इस कोड को सिंपली विदाउट ब्रेक रन करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा एक जो है एग्जाम्पल है, इसमें हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। ओके, वैसे हम ये यूजर इनपुट से करेंगे, जस्ट जब हम सीखेंगे इनपुट कैसे करते हैं हम इसमें वैल्यूज को, तब। ओके, बट फिलहाल के लिए हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, सब्जेक्ट की जो चॉइस है वो क्या है हमारी, 1 है। ओके, ये जो वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी हमारी। फिर ये जो सब्जेक्ट की वैल्यू है 1, ये मैच की जाएगी किसके साथ, केस 1 के साथ। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, मैच कर जाएगी वैल्यूज आपस में। ओके, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, यू ऑप्टेड साइंस, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब सपोज करो यहाँ पर 1 की जगह क्या है हमारा, 2 है, तो क्या होगा, पहले ये 1 के साथ चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर केस 2 के साथ। तो यहाँ पर इसको ये वैल्यू जो है सेम मिल जाएगी, किस वैल्यू के, इस वैल्यू के, जो कि यहाँ पर हमारी स्टोर होगी। ओके, एंड हमारा आउटपुट आएगा यू ऑप्टेड कॉमर्स। अगर सपोज करो यहाँ पर हमारे 5 वैल्यू है, 4 है, ये कुछ और है, 10 है। ओके, अगर ये वैल्यू यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं सब्जेक्ट की चॉइस में, ये हमारे इन दोनों के साथ मैच करेगा, किसी में से मैच नहीं होगा तो क्या करेगा, ये जो ये डिफॉल्ट है हमारा, ये एग्जीक्यूट कर देगा, और हमारा क्या डिस्प्ले होगा, यू हैव नॉट ऑप्टेड एनी सब्जेक्ट, कि आपने कोई सब्जेक्ट जो है ओप्ट नहीं किया है, सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, अब इसको हम अपनी आईडी में चलते के देखते हैं। हम आईडी में सबसे पहले करेंगे विदाउट ब्रेक का यूज किए। ओके, ये ब्रेक हम यूज नहीं करेंगे हमारे एग्जाम्पल में।
सो यहाँ पर कोड ऑलरेडी टाइप्ड है तो इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। सो सबसे पहले मैंने लिखा इंट चॉइस इक्वल्स टू 2 लिख दिया मैंने इस बार। ओके, स्विच यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, डेज लिख देता हूँ, डेज। क्या केस 1, जैसे मैंने लिखा केस कीवर्ड, उसके बाद मैंने क्या लिखी, उसकी वैल्यू लिखी। ओके, उसके बाद मैंने कोलन का इस्तेमाल किया। यहां पर मैं लिख देता हूं टुडे इज मंडे, केस 2 टुडे इज ट्यूसडे, केस 5, केस 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बीच में गायब कर दिए कुछ केसेस एंड डिफॉल्ट कर देते हैं। सपोज करो हमारी जो है हॉलीडे होती है किस दिन, मंडे को, ट्यूसडे को एंड फ्राइडे को। ओके, या फिर ये वर्किंग डेज होते हैं, यही 3 वर्किंग डेज होते हैं। ओके, जो एज्यूम करना है आपको एज्यूम कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टुडे इज हॉलीडे। ओके, आप और भी केसेस डिफाइन कर सकते हो, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सारे केसेस डिफाइन कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने यही लिए हैं। ओके, सो 5 करना था यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने क्या सेलेक्ट किया, 2 सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इसके साथ केस 1 के साथ मैच करेगा, फिर केस 2 के साथ मैच करेगा, और मेरा क्या करेगा प्रिंट, ये टुडे इज ट्यूसडे। बट ये क्या इकलौता प्रिंट करेगा, नहीं, इसके साथ और भी कुछ प्रिंट करेगा ये हमारे साथ। चलो वो देखते हैं क्या प्रिंट करने वाला है ये। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पहले तो इसने प्रिंट किया टुडे इज ट्यूसडे, उसके बाद इसने ये भी प्रिंट कर दिया टुडे इज फ्राइडे एंड टुडे इज हॉलीडे। बट इनमें से हमें क्या चॉइस करना है, सिर्फ एक। तो ऐसा इसने क्यों किया कि ये सारे के सारे इसने प्रिंट कर दिए, तो इसका रीजन है हमने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया। सो अब ये ब्रेक क्या होता है, हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो ब्रेक जो है हमारा, ये हमें स्विच ब्लॉक से बाहर लेके आता है। ओके, हम जंप कर जाते हैं किससे, स्विच ब्लॉक के बाहर। जैसे ही ब्रेक हमें वर्ड दिखाई देता है, वैसे ही हम स्विच ब्लॉक के बाहर पहुंच जाते हैं। ओके, एंड जो हमारा कोड यहाँ पर लिखा होगा, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा किसके बाद, ये अगर मेरे यहाँ पर केस 1 है, यहाँ पर प्रिंट करेगा टुडे इज मंडे, एंड फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर जो मेरा कोड होगा डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट करेगा, इन्हें चेक भी नहीं करेगा ये। ओके, बट अगर मैं ब्रेक यहाँ पर यूज नहीं करता हूँ तो ये इन्हें भी चेक करेगा और साथ के साथ इन्हें प्रिंट भी कर देगा। ओके, डिस्प्ले भी कर देगा स्क्रीन पे। ओके, ये कोड की एग्जीक्यूशन जो होती है, स्विच ब्लॉक के कोड की जो एग्जीक्यूशन है, उसको वहीं की वहीं स्टॉप कर देता है। ओके, इससे हमारा क्या होता है, टाइम काफी सेव हो जाता है। अभी यहाँ पर हमारे सिर्फ 3-4 केसेस हैं, सपोज करो हमारे पास 100 केसेस हुए तो क्या होगा। ओके, अगर हमारा आउटपुट हमें यहीं पर मिल जाता है, कैद जो सॉरी केस है हमारा, वो यहीं पर मैच कर जाता है। ओके, तो उसके बाद जो 99 टाइम्स और एग्जीक्यूट होगा, क्या हमें उस एग्जीक्यूशन की जरूरत है जब हमारा केस जो है मैच हो चुका है? तो नहीं ना, उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है ब्रेक कीवर्ड। ओके, यहाँ पर मैं अगर सब जगह ब्रेक लगा देता हूँ एक्सेप्ट डिफॉल्ट को छोड़ के। ओके,
यहाँ पर मैंने क्या किया, तीनों केसेस में मैंने ब्रेक लगा दिया है। ओके, अब क्या होगा, क्या ये अभी भी ये प्रिंट करेगा? अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। ओके, सो इसने प्रिंट किया टुडे इज ट्यूजडे, एंड उसके बाद सीधा कहां पर आ गए, यहां पर आ गया ये कोड। ओके, बट हमने डिफॉल्ट में ब्रेक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि जो डिफॉल्ट होते हैं हमारे, हम लास्ट में ही लिखते हैं, एंड में लिखते हैं, तो इसके बाद तो हमारा कोड वैसे भी कहां पर जाएगा, यहां से डायरेक्ट यहीं पर जाएगा, चाहे हम ब्रेक लगाएं या ना लगाएं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।